प्रिय बच्चों, कल हम लोगों ने सूरदास जी का पहला पद पढ़ा था। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी है। मैं आपको आज हिंदी में सूरदास का दूसरा पद पढ़ा रहा हूँ। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पे भी इसको लिखते जाएंगे। अविगत गति कछु कहत न पावें, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जग जुगति बिन, निरालंब कथ धावे। सब विधि विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए बच्चों, इसमें सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना बता रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, जबकि सूरदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। वह श्री कृष्ण के सगुण यानी साकार रूप की पूजा करते थे। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है और उसकी स्थिति के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा है कि देखिए, अविगत गति कछु कहत ना आवे। जो अविगत है, जो अज्ञात है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से जिसके बारे में हम कुछ पता नहीं है, जो निर्गुण है, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद कोई भक्त उसी प्रकार से उसके लिए अवर्णनीय है, जिस प्रकार से एक गूंगे व्यक्ति के लिए किसी स्वादिष्ट मीठे फल का रस का वर्णन करना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार अगर हम किसी गूंगे व्यक्ति को एक कोई स्वादिष्ट फल दे दें और उससे उसके रस के बारे में पूछें कि ये कैसा है, तो वह उसके आनंद को प्रकट नहीं कर सकता। उसको वह अनुभव तो कर सकता है, लेकिन उसको प्रकट नहीं करता। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का केवल आनंद अनुभव किया जा सकता है, उसको हम वाणी के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना बहुत ही कठिन है। उससे जो उपासक होता है उसे असीम संतोष तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उसे इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, क्योंकि सूरदास जी कह रहे हैं, क्यों वह हमारे मन में संतोष तो उत्पन्न कर सकता है, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा। वह अगम है, अगोचर है, क्योंकि सूरदास जी कह रहे हैं जिस तरह से उसका, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई स्वरूप है, ना उसका कोई माता है, ना पिता है। इस तरह से आलंबरहीन निरालंब उस निर्गुण ब्रह्म को हम कहाँ तक ढूंढ सकते हैं। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं, हमने सब प्रकार से विचार किया कि ना तो उस निर्गुण ब्रह्म की कोई आकृति है, ना कोई विशेषता है, ना कोई जाति है। वह किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमें पता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमारे लिए बहुत कठिन है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण की सगुण उपासना बहुत ही सरल लगी। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान करना बहुत अच्छा लगता है। उस निराकार की अपेक्षा हमें सगुण ब्रह्म की उपासना बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने ये दूसरा पद सूरदास जी का पढ़ा। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनकी हम आपको PDF फाइल भेज रहे हैं, उसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे।